हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको विस्थापन या प्रतिस्थापन क्रियाएं पढ़ाएंगे। ठीक है, कौन सी? विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, विस्थापन या प्रतिस्थापन, इसका मतलब क्या है पहले तो ये जानिए, क्योंकि प्रत्येक शब्द में उसकी डेफिनेशन होती है। प्रतिस्थापन, प्रति मीन्स उसके किसी के प्रति नहीं, किसी की जगह पर, जगह और स्थान, इसकी जगह स्थान पर। ठीक है, प्रतिस्थापन यानी किसी के स्थान पर कोई दूसरा आ जाए। क्या? कोई दूसरा आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन कहते हैं। जैसे आप स्कूल में बैठे हुए हैं एक चेयर पर, और आपकी चेयर पर आकर के एक दूसरा बैठ जाए आके, तो क्या उसको कहते हैं? प्रतिस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर इसकी परिभाषा हम देंगे। ठीक है, क्या होगी इसकी परिभाषा? इसकी परिभाषा होगी कि बे अभिक्रियाएं। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं। रसायन विज्ञान में क्या होगा? यौगिक होगा। तो उसी अनुसार यहाँ पर जो यौगिकों से क्रिया कराई जाएगी इसमें, तो उसी के अनुसार पर हम बताएंगे कि बे अभिक्रियाएं जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी परमाणु के स्थान पर या परमाणु समूह के स्थान पर कोई अन्य परमाणु या परमाणु समूह आ जाता है, तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे नंबर 1, ठीक है, कुछ डेफिनेशन समझ में आई क्या? वे अभिक्रियाएं जिसमें, ठीक है, किसी यौगिक के अणु के, किसी यौगिक का क्या है? अणु है। कोई यौगिक है और उसका एक अणु है। ठीक है, जैसे क्या है? CuSO4 हम लेते हैं। ठीक है, CuSO4 का एक अणु है। ठीक है, तो ये क्या है? एक यौगिक है और उसका एक अणु है। ठीक है, तो किसी, कैसे डेफिनेशन कैसे कहेंगे? किसी वे अभिक्रियाएं जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी परमाणु या परमाणु समूह, जैसे ये क्या है? एक इतना, इसमें परमाणु 2 हैं, तो ये क्या होगा? परमाणु समूह हो गया। एक कितना क्या होगा? ये परमाणु समूह के स्थान पर कोई अन्य या तो परमाणु या परमाणु समूह आ जाता है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं या विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, दोबारा फिर रिवाइज कराते हैं। देखिए कैसे। वे अभिक्रियाएं जिसमें किसी यौगिक के अणु के, ये एक यौगिक हो गया पूरा। ठीक है, और उसका ये एक अणु है पूरा। कॉपर सल्फेट क्या है? एक यौगिक है। कॉपर सल्फेट जब किसी बर्तन में लेंगे तो उसमें कई अणु होंगे। क्या? कई अणु होंगे। ठीक है, तो क्या कॉपर सल्फेट यौगिक हो गया और उसमें के एक अणु की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक अणु। इसी तरीके से सभी उन अणुओं पर भी क्रिया होगी। ठीक है, तो एक का मतलब ये नहीं कि एक पर ही होगी, मतलब किसी एक अणु के परमाणु या परमाणु समूह, यहाँ पर क्या है? परमाणु समूह है। ये क्या है? एक परमाणु है। ये अकेला परमाणु है। ठीक है, ये क्या होगा? परमाणुओं का समूह हो गया। ठीक, तो डेफिनेशन क्या होगी? वे अभिक्रियाएं जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी परमाणु, इन दोनों में से किसी परमाणु, जैसे यहाँ पर कितने परमाणु हैं? ये परमाणु है, ये परमाणु समूह हो गया। ठीक है, परमाणु या परमाणु समूह के स्थान पर कोई अन्य परमाणु
या परमाणु समूह आ जाता है तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे अब आपको एक एग्जाम्पल देके यही बता रहे हैं। तो कॉपर सल्फेट पर जब कॉपर सल्फेट का हम जलीय विलयन लेते हैं, ठीक है, तो इसमें एक लोहे की छड़ डालते हैं। किसकी? लोहे की। लोहा क्या होता है? Fe। हमने आपको शुरुआत में पहले नोट्स जो दिए थे उनमें हमने कहा था इन तत्वों को याद कर लेना। तो ये वही Fe है। ठीक है, Fe, इसको क्या बोलते हैं? आयरन या लोहा। ठीक है, तो जब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहे की एक कोई कील डालते हैं, ठीक है, तो ये जो कॉपर है, ठीक है, वो उस कील के ऊपर जमा हो जाता है, यानी इसका मतलब ये अलग हो जाता है। ठीक है, तो क्या बनेगा आगे? FeSO4, ठीक है, प्लस Cu। ठीक, अब देखिए अभी हमें इसमें अभिक्रियाओं में क्या बता रहे थे कि इन अभिक्रियाओं में यौगिक के अणु पर किसी परमाणु या परमाणु समूह के स्थान पर कोई अन्य परमाणु या परमाणु समूह आ जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या था? CuSO4 था। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया? FeSO4 हो गया। यानी ये जो SO4 है किसके पास पहुँच गया? FeSO4 के पास पहुँच गया। ठीक है, तो इसको हटा दिया गया यहाँ से और इसके पास पहुँच गया। ठीक है, तो यही तो कह रहे हैं उसमें कि वे अभिक्रियाएं जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी परमाणु के स्थान पर किसी परमाणु के स्थान पर, ठीक है, कोई अन्य परमाणु या परमाणु समूह आ जाता है। यहाँ पर ये किसका आ गया? Fe का परमाणु SO4 की जगह पर आ गया। पहले कौन था? Cu था। ठीक है, तो आशा करता हूँ कुछ न कुछ समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल और देता हूँ। देखिए इसको क्या बोलता था हमने? कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये आपका आयरन हो गया। ठीक है, और ये क्या होगा? फेरस सल्फेट। ठीक, फेरस सल्फेट। ठीक है, ये क्या है आपका? कॉपर। ठीक, अब एक आपको अगला उदाहरण देते हैं। देखिए जैसे आपने मेथेन का नाम सुना है? मेथेन क्या होती है? एक कार्बनिक हाइड्रोकार्बनिक यौगिक होता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, वो क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यानी ऐसे पदार्थ या ऐसे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन अवश्य पाया जाता है क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, तो इस एक पदार्थ हमने लिया क्या? मेथेन। इसका सूत्र होता है CH4। ठीक है, इस मेथेन पर जब क्लोरीन की क्रिया, किसकी? क्लोरीन की क्रिया। क्लोरीन क्या होता है? Cl2। ठीक है, इसका सूत्र सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में की जाती है। ठीक है, कब? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में की जाती है। तो ये क्या करता है? मेथिल क्लोराइड CH3Cl तथा HCl गैस बनाता है। Cl गैस का नाम क्या होता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है,
हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक, ये क्या है हमारी क्लोरीन गैस। ठीक, ये क्या है मैथेन। तो यहाँ पर एक जरा सी बात देखना, क्या हमने बताया था प्रतिस्थापन क्रियाओं में, जैसे इसको थोड़ा डिटेल में बताएं तो इसको CH4 को कैसे लिखा जा सकता है। ये CH3, एक H यहाँ पर इसको हटा दें, ठीक है तो इसी का CH4 हो गया, प्लस Cl, सिंगल बॉन्ड Cl इस तरीके से होता देखा है कभी, ठीक है। तो ये क्या इसमें से इतना निकल जाएगा, ठीक। लेकिन ये हो किससे रहा है, इस Cl से ये यहाँ से विस्थापन इसका हो रहा है, किसका, H का, और ये वाला Cl इसके स्थान पर आ रहा है, तो तभी तो बना आपका क्या, इससे आगे क्या बना ये जा करके CH3 ये वाला है, और ये वाला इसके स्थान पर इस H को हटा करके क्या जुड़ गया, Cl जुड़ गया। अब ये अलग हो गया, एक कितना प्लस HCl, ठीक है, समझ में आया। तो इस Cl ने इस क्लोरीन के एक परमाणु ने इसके एक परमाणु को यहाँ से हटा दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। तभी तो यही तो परिभाषा है क्या, किसी यौगिक के एक अणु के परमाणु, पूरा तो एक अणु हो गया, के परमाणु या परमाणु समूह, यहाँ तो एक ही परमाणु है, यहाँ क्या था, परमाणु का एक समूह था, ठीक है, यहाँ पर एक ही परमाणु है, यहाँ पर परमाणु समूह था। अब समझ में आ गई परमाणु या परमाणु समूह क्या होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, परमाणु होगा विस्थापित, यहाँ पर क्या होगा, परमाणु समूह विस्थापित हुआ था, ठीक। तो फिर डेफिनेशन दोबारा रिवाइज कराते हैं। वे अपक्रियाएं जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी परमाणु या परमाणु समूह के स्थान पर, परमाणु या परमाणु समूह के स्थान पर कोई अन्य परमाणु या परमाणु समूह आ जाता है, ठीक है, क्या कहलाती हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब समझ में आ गया होगा, मैं तो आशा करता हूँ अब समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि देखिए हमने दो शब्द लिए थे, एक परमाणु समूह लिया था और एक क्या लिया था, परमाणु। तो इस अभिक्रिया में हमने आपको देखो ये बताया, ये परमाणु समूह हो गया, और इस अभिक्रिया में क्या हुआ, ये परमाणु। तो फिर डेफिनेशन को दोहराता हूँ, क्या, वे अभिक्रियाएं जिसमें किसी यौगिक के अणु के परमाणु या परमाणु समूह के स्थान पर कोई अन्य परमाणु या परमाणु समूह आ जाता है, तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। आशा करते हैं कि भाई आप लोगों की समझ में आ गया होगा। इनके नाम हर किसी के लिखे होने चाहिए, ये हमने आपको थोड़ा विस्तृत करके समझा दिया था, ठीक है। अब आगे अगली आपकी जो रिएक्शन आएगी उसका नाम होगा उभय अपघटन अभिक्रियाएं, ठीक है, उभय अपघटन अभिक्रियाएं। इनमें क्या होता है, वे अभिक्रियाएं जिनमें यौगिक के आयन के घटक अदला बदल हो जाते हैं,
या क्या कह सकते हैं, वे अपक्रियाएं जिसमें यौगिक के आयनों में अदला बदली हो जाती है उभय अपघटन अपक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, कैसी मैं बताऊंगा अभी एग्जाम्पल दे करके। पहले तो इतना समझ लीजिए कि वे अपक्रियाएं जिसमें यौगिक के आयनों में अदला बदली हो जाती है। ठीक है, पूरा जो यौगिक होगा, जो भी आपके यौगिक होंगे, उनमें एक पदार्थ जब क्रिया कराएंगे तो एक यौगिक इधर होगा, एक यौगिक इधर होगा, बराबर के चिन्ह के बाद या एरो के चिन्ह के बाद इनके आयनों में अदला बदली हो जाएगी। ठीक है, क्या एक यौगिक यहाँ लेते हैं, दूसरा यौगिक यहाँ लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों यौगिकों में क्या होगा, इसके यौगिक का आयन इसके यौगिक के आयन के स्थान पर आ जाएगा और इसका आयन इसके यौगिक के स्थान पर आ जाएगा और नया एक एक पदार्थ बन जाएगा। ठीक है, तो कैसे इसको कहेंगे कि वे अपक्रियाएं जिनमें यौगिक के आयनों में अदला बदली हो जाती है उभय अपघटन अपक्रियाएं कहलाती हैं। इसका एक एग्जाम्पल आपको दे के बताते हैं, तब समझ में सही आएगा कि सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ठीक है, प्लस इसकी क्रिया कराते हैं NaCl से। किससे? NaCl से। तो आपको क्या मिलता है, क्या प्राप्त होता है उत्पाद? देखिए, जब आपने पढ़ा होगा, हमने पीछे जो आपको नोट्स लिखवाए हैं उनमें, कि इनमें से Ag पर कितना था, +1 था, NO पर कितना था, अगर नहीं देखा हो तो पढ़ लेना। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि इन्हीं से यौगिक बनते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं? इन्हीं से यौगिक बनते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर Ag3 है, यहाँ पर Ag3 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर Ag3 क्या हम कर सकते हैं? ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर NO3 है, यहाँ पर NO लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वो उससे उतना ही जुड़ेगा जितना उसको आवश्यकता होगी। ये हम जब बैलेंसी वाला चैप्टर पढ़ाएंगे, संयोजकता वाला, तब आपको अच्छी तरीके से समझा देंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी यहाँ पर देखिए इसके आयन क्या क्या बनेंगे इसमें। ठीक है, वो मालूम है आपको? नहीं मालूम है भाई, कैसे क्या आपको? देखिए, ऐसा करते हैं, हम आपको आयनों का एक वो चार्ट थोड़ा दिखाते हैं। देखिए, Ag पर कितना बताया हम होता है, प्लस का एक चार्ज। ठीक है, और Cl पर कितना, NO3 पर कितना होता है, NO3 पर एक माइनस चार्ज। ठीक, तभी ये आपस में जुड़े रहते हैं, क्योंकि ऐसे मान कर चलिए एक माइनस का है, एक पॉजिटिव का है, तो ये आपस में इनमें बंधन है, बराबर का संबंध होना चाहिए। ठीक है, प्लस Na प्लस का एक होता है, Cl माइनस का एक होता है। ठीक है, तो ये उस वहाँ पर आपको दिखेंगे नहीं, तो ये हमने एक अलग से आपको समझाने के लिए बनाया है। ठीक है, जब ये अलग अलग होंगे आयनों के रूप में जब होंगे, तब किस तरीके से होंगे, इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि अभी तो ये यौगिक हैं, तो इस पर होने की संभावना ही नहीं। ऐसे नहीं कहते हैं प्लस माइनस 1 रुपया था, 1 रुपया खर्च हो गया, क्या 0, कोई आवेश नहीं इस पर। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने इस परिभाषा में ये बताया है क्या, कि आयनों की अदला बदली होती है। वे अपक्रियाएं जिसमें यौगिक के आयनों में अदला बदली होती है क्या कहलाती हैं? उभय अपघटन अपक्रियाएं कहलाती हैं। तो देखिए, आयन क्या है, एक प्लस का होता है, एक माइनस का होता है, यौगिक तभी बनता है। तो आयनों को अदल बदल कर दीजिए, यानी ये प्लस वाला इस माइनस के साथ कर दीजिए और ये प्लस वाला इस माइनस के साथ कर दीजिए, बस बन जाएगा। ठीक है, क्या बना, जैसे इधर
ये प्लस का है तो Ag, इसको इस वाले माइनस के साथ कर दिए तो क्या बनेगा AgCl। ठीक, अब ये प्लस वाला है, इसके साथ कर दीजिए, ठीक है, माइनस वाले के साथ, तो NaNO3, ठीक है, ये बन गया। तो इसमें क्या हुआ, आयनों की अदला बदली हुई। ठीक है, अब समझ में आया। तो फिर डिटेल में बताते हैं क्या, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें यौगिक के आयनों में अदला बदली हो जाती है, ठीक है, क्या कहलाती हैं, उभय अपघटन। इसका एक दूसरा नाम और भी है, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। कहीं एग्जाम में आ जाए कि द्विविस्थापन क्या है, तो आप समझो कि पढ़े तो पढ़ाया ही नहीं भाई। ठीक है, तो इसका अगला नाम ये भी बोला जाता है द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, अभिक्रियाएं। फिर एक बार डेफिनेशन बता देता हूं, वे अभिक्रियाएं जिसमें यौगिक के आयनों में अदला बदली हो जाती है क्या कहलाती हैं, उभय अपघटन या द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल भी हमने आपको इस तरीके से बता दिया। ठीक है, तो अब आप आशा करते हैं कि अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट करके बता सकता है। ठीक है, तो उसको और समझा सकते हैं। इसके बाद हम आपको नोट्स दे रहे हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पर हमने एक और एग्जाम्पल दिया था, उसमें दूसरा इसमें दे दिया है दूसरा। ठीक है, चाहो तो मैं अभी उसको समझा सकता हूँ थोड़ी देर में। एथिल ब्रोमाइड तथा जलीय KOH से क्रिया इसी प्रकार कराई जाती है, जैसे क्या आपको उसमें कराई थी, ये ऊपर है। ठीक है, उसी तरीके से इसमें भी होगी। अगला टॉपिक आपको हमने पढ़ाया था द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, उसका नोट्स ये है। ठीक।